उठो तो ऐसे उठो कि नाज हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि फक्र हो बंदगी को। नमस्कार मित्रों, आज मैं लेके आया हूं एसिड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने एसिड की डिफिनेशंस और उनसे जुड़े हुए कुछ अपवादों को समझा था। आज पार्ट 1 में हम टाइप्स ऑफ एसिड और अम्ल की भास्मिकता क्या होती है हम लोग इसको समझेंगे। टाइप्स ऑफ एसिड में जो हमारा पहला टाइप है उसको हम कार्बनिक एसिड, प्रकृति प्रदत्त एसिड और दुर्बल या वीक एसिड कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त क्यों है? क्योंकि ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। दुर्बल क्यों है? क्योंकि ये बहुत कम आयन, लगभग 5% आयन ही मुक्त करता है। एग्जाम्पल फार्मिक, टार्ट्रिक, सिट्रिक, लैक्टिक। टार्ट्रिक आपका इमली से मिलता है, सिट्रिक आपको जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है, लैक्टिक आपको दही से मिलता है। तो ये सब नेचर से मिल रहे हैं, इसलिए इनका नाम हो गया प्रकृति प्रदत्त एसिड। जो हमारा अगला टाइप है वो है हमारा खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल। ये भू परपटी से मिलते हैं, इसलिए इन्हें खनिज कहा जाता है। भू परपटी में इनकी मात्राएं पाई जाती हैं। और प्रबल इसलिए है क्योंकि अधिक आयन मुक्त करते हैं और पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं, इसलिए हमने इनको क्या कहा? प्रबल अम्ल कहा। एग्जाम्पल HCl, H2SO4 ये कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, यानी जो पूरी तरीके से हो जाए वियोजित वो है प्रबल। जो कम आयन यानी कम हो वियोजित, कम आयन मुक्त करे वो होता है दुर्बल यानी वीक एसिड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता क्या होती है। तो किसी अम्ल को, जो अम्ल है, कोई भी अम्ल जितने H+ आयन रिलीज करता है, मुक्त करता है, उसको हम अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर ये H लिखा हुआ है, इसको रिलीज करेगा तो जो एक है वो मोनोबेसिक कहलाएगा। यहां पर भी एक ही H है तो ये भी क्या होगा? मोनोबेसिक कहलाएगा। यहाँ पे 2 है तो डाई, 2 है तो डाई, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई बेसिक ये कहलाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस लिख रखे हैं मैंने कि देखने में लग रहा है कि यहाँ पे 3 H है और यहाँ पे 1, तो सब मिला के यहाँ पे 4 H हो गए, यहाँ पे 2 H हो गए और यहाँ पर हमारे 3 H हो गए। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 4 H होने के बाद हमने इसको मोनो क्यों लिखा है। तो देखो बच्चों, इसको मोनो क्यों लिखा गया है उसका समझो रीजन क्या है। CH3 और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बहुत ध्यान समझिएगा, जितने H O के साथ लगे होते हैं केवल वही मुक्त हो सकते हैं, इसलिए इसको हमने मोनोबेसिक कहा। क्योंकि ये वाले जो H है ये कार्बन के साथ लगे हुए हैं जो मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसको मोनोबेसिक कहा गया है। ठीक, ऐसे ही मैंने 2 एग्जांपल बोर्ड पे ऊपर लिखे हुए H3PO3। अब देखिए, ये वाला H O से लगा है, ये H O से लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? डाई बेसिक। क्योंकि ये जो O है ये लगा हुआ है P से, तो ये रिलीज नहीं होगा। जो HO से जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? डाई बेसिक, वही मुक्त हो सकते हैं। अगर आप H3PO4 देखिए तो देखिए ये वाला HO से है, ये वाला है, ये वाला है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों ट्राई बेसिक। ये ट्राई बेसिक हो गया। ठीक, ऐसे ही आप इसको समझ लो बच्चों। तो CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब देखिए बच्चों, केवल एक ही H जुड़ा हुआ है O के साथ में, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मोनोबेसिक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने H O के साथ जुड़े होंगे वही रिलीज होंगे। अब आपके मन में आ रहा हो कि यहाँ तो O नहीं है, तो जहां पर O है हम उसकी बात कर रहे हैं कि जहां पर O है और जितने H उससे जुड़े होंगे वही मुक्त हो पाएंगे और वही उसकी भास्मिकता या क्षारकता कहलाएगी। एक बात यहाँ पर और, ये जो बॉन्डिंग मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, उसके बाद इनका जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो, और इनकी वैलेंसी, इसको समझना पड़ेगा। तब आपको ये बॉन्डिंग समझ में अच्छे से आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए।